अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपनी बहनों के लिए एक नया लेस का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसके लिए आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन कलर के 2 कलर्स को मिक्स एंड मैच करके यूज़ किया है। और इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। बेसिकली ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है और सिंपल सा डिज़ाइन है, जिसके लिए हमें किसी किस्म की भी बेस स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। इस डिज़ाइन के लिए हमें कोई बेस स्ट्रोक नहीं बनानी है। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं। जैसे आपको बनाना आसान लगता है आप वो यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लेनी है। अपने फैब्रिक पे अटैच करने से पहले स्लिप नॉट ज़रूर लिया कीजिए, उससे हमारा डिज़ाइन सिक्योर हो जाता है। और फिर हम अपने डिज़ाइन के ऊपर के लिए इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे अपने फैब्रिक पे, कुछ इस तरह से 1 2 एंड 3 चेन का गैप लेंगे हम यहाँ पे, और इसका अपना ही गैप लेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला लेंगे। कुछ इस तरह से 1 2 एंड 3। इसमें हमें 2 रोज़ चाहिए हैं, जिसमें हम 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे की 1 रो बनाएंगे और सेकंड रो पे हम अपना फ्लावर बनाएंगे। इसी तरह से आपने अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। जितना आपको लेंथ बनानी है या फिर आपको 4 साइडेड डिज़ाइन बनाना है, तो आपने सबसे पहले उसके लिए 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर हम इसके ऊपर सेकंड रो बनाएंगे। मैंने थोड़ी सी फर्स्ट रो बना ली है 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ, और मैं बाद में कैरी ऑन करूँगी। यहाँ पे हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। आपने यहाँ पे अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है, तो फिर यहाँ पे कट ऑफ करना है और यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करना है। अगर आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप 4 साइड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट स्टिच के साथ लास्ट स्टिच को अटैच करने के बाद यहीं से हम अपना सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकेंड रो स्टार्ट करनी है। जब आपने नए सिरे से अपने धागे को नॉट लगा लेनी है, स्लिप नॉट, और फिर हमने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशे के साथ इसको अटैच कर देना है। और यहाँ पे हम अपना सिंगल क्रोशे ले लेंगे फर्स्ट गैप में। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे लेते हुए यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 एंड 4 चेन बनानी है। और यहाँ पे हमने 4 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा सेंटर वाला एक गैप है 3 चेन के साथ, इसको हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में हम यहाँ पे 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 डबल क्रोशे बनाते हुए हम यहाँ पे अब चेक करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा 3 चेन के गैप में 9 डबल क्रोशे बनाया। यहाँ पे हमने 1 गैप को स्किप करते हुए थर्ड वाले में बनाया है। और यहाँ पे जब हम 9 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे तो हम 3 चेन लेंगे 1 2 एंड 3। बैक साइड पे आ जाएंगे। इसकी बैक साइड पे आते हुए यहाँ पे आपने काउंट करनी है 1 2, और ये जो थर्ड वाला डबल क्रोशे है उसके एज पे हमने इसका सिंगल क्रोशे बना देना है। 1 2 एंड 3 फिर से चेन लेनी है 1 2 एंड ये थर्ड वाले में हमने फिर से 1 2 एंड ये हमारा थर्ड वाला गैप है, इसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 एंड 3 हमें 3 पेटल्स बनानी है, इसलिए हमने यहाँ पे हर थर्ड वाले में इसको सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे करते हुए हम वापस आ जाएंगे फ्रंट पे। यहाँ पे हमारे पास 3 स्पेसेस बन जाएंगे 3 पेटल्स के साथ। तो हम वेरी फर्स्ट वाले गैप में हम इसका पहले सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक बार। 1 चेन लेते हुए यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाना है फर्स्ट वाले पेटल के लिए। 1 डबल क्रोशे 2 1 चेन लेते हुए सिंगल क्रोशे कर देना है इसी गैप में। ये हमारा फर्स्ट पेटल बन जाएगा। और सिंगल क्रोशे करते हुए हमने नेक्स्ट सेंटर वाले में चले जाना है। वहाँ पे पहले सिंगल क्रोशे बनाना है, 1 चेन लेना है और यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे बनाया। फिर हमने 1 चेन लिया
और इसी गैप में हमने एक बार इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। ये हमारा सेंटर वाला पेटल बनेगा। इसी तरह से हमने ये लास्ट वाले स्पेस में चले जाना है, वहाँ पे भी सिंगल क्रोशे बनाना है, 1 चेन लेना है और फिर 2 डबल क्रोशे बनाना है। 2 डबल क्रोशे के साथ 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बनाना है, 1 डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे प्लस 1 चेन सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा 3 पेटल्स के साथ। बहुत खूबसूरत लगता है, आप देख सकते हैं। और जब हम इसको फिनिश कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे इसकी 3 पेटल्स, तो यहाँ पे हमने 4 चेन लेनी है, 1 2 3 एंड 4। 4 चेन लेते हुए हमने यहाँ पे एक बार ये जो इसके साथ वाला स्पेस है उसको स्किप करना है और नेक्स्ट वाले में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है, कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा। और इसी तरह से हमने इसको रिपीट करते हुए बनाना है। यहाँ पे हमने इस सेकंड वाले में बनाना है 1 2 3 एंड 4। इसी गैप में एक बार 4 चेन लेनी है और फिर साथ ही डबल क्रोशे बनाना है 9 टाइम। इस गैप को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में 9 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 8 और ये हो गया 9 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 चेन लिया, बैक पे आ गए और बैक पे आते हुए हमने यहाँ पे 1 2 एंड थर्ड वाले में सिंगल क्रोशे कर दिया। इसी तरह से एक बार फिर से 3 चेन लिया, 1 2 एंड 3, उसको भी 1 2 एंड थर्ड वाले में स्टिच कर सिंगल क्रोशे कर दिया। एक बार फिर से बनाएंगे, 3 पेटल्स है हमारे पास और 3 टाइम हमने ये लास्ट वाले में सिंगल क्रोशे कर देना है। वापस फ्रंट पे आ जाना है और हमारे पास ये 3 पेटल्स की 3 गैप्स बन गई हैं और इसमें हमने फर्स्ट वाले पेटल में सिंगल क्रोशे 1 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे बनाना है और यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशे के साथ बनाना है। सेम पैटर्न को रिपीट करना है इसी को, और साथ में जब हम इसको फिनिश कर देंगे यहाँ पे लास्ट पे आके हमने इसको एक गैप को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में 4 चेन के साथ इसको अटैच कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से रिपीट करना है। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, देख के भी। आप देख सकते हैं मैंने जब ये डिज़ाइन बनाया है तो मैंने कॉर्नर पे फ्लावर बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि जब आप कॉर्नर बना रहे हैं और आपकी काउंटिंग्स के हिसाब से यहाँ पे फ्लावर ही बने। हो सकता है आपका ये वाला पैटर्न आए कॉर्नर पे, तो आप कॉर्नर पे इस तरह से कुछ बनाएंगे, इसको कॉर्नर पे बनाएंगे सिंगल क्रोशे को और ये दोनों साइड्स पे फ्लावर बनाएंगे। कुछ इस तरह से कॉर्नर भी बन सकता है और इस तरह से कॉर्नर भी बन सकता है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। फ्लावर बनता है, पूरा बंच फ्लावर का बनता है, बहुत ही प्यारा लगता है 3 पेटल्स के साथ। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, आप इस डिज़ाइन को पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं, अगर आप वूल का काम करते हैं तो आप उसके लिए भी बॉर्डर बना सकते हैं। अपने स्वेटर्स के बॉर्डर पे भी ये वाला फ्लावर का वूल का लेस बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आप इसी डिज़ाइन को बच्चियों के फ्रॉक्स पे भी बना सकते हैं और सेंटर में आप मोती भी अटैच कर सकते हैं। इस सिंगल क्रोशे के साथ आप हर सेंटर में मोती अटैच कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, नई नई चीज़ें ट्राई किया कीजिए और मुझसे भी शेयर किया कीजिए कि आपसे कैसे बना। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।